हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बैच में जिसका नाम है FR सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सबसे पहले थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज अ मेंटोर एंड फैकल्टी फॉर योर सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑल राइट, सो बेटे, आप लेक्चर्स देखना शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ऑल राइट, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें पहले एक्सप्लेन करने वाला हूं, और डोंट वरी, ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। बट प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अपनी क्लासेस को अगर स्मूथली रन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। आई विल नॉट टेक मोर देन 20 to 25 मिनट्स। प्लीज वॉच दिस इंटायर वीडियो। आपने मेरे लेक्चर्स परचेज किए हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, और उसके बाद आप लेक्चर नंबर 1 से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बैच का नाम है FR सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ऑल राइट, ये बैच का नाम है FR सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच। FR सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच, और ये बैच अप्लीकेबल है मई 22 एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। मई 22 एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट्स के लिए। ऑल राइट, तो ये बैच अप्लीकेबल है मई 22 और नवंबर 22 अटेम्प्ट्स के लिए। अब हो सकता है आपका अटेम्प्ट नवंबर 22 ना हो और नवंबर 22 के बाद का कोई अटेम्प्ट हो और आपने ये बैच परचेज किया है। तो सर, क्या हमने गलती कर दी? क्या गलती तो नहीं की है। आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपका अटेम्प्ट 1 साल बाद है, ठीक है ना, 9-10 महीने का गैप है और 1 साल बाद है, तो मोस्टली बच्चे रेगुलर बैच प्रेफर करते हैं। ये सुपर 50 एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनरली वो बच्चे प्रेफर करने चाहिए जिनके पास जिनका अपकमिंग अटेम्प्ट है, जिनके पास 9-10 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं। ऑल राइट, अच्छा, अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें बताना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, हु कैन ज्वाइन दिस बैच और हु कैन परचेज दिस बैच। ये बैच स्पेसिफिकली किसके लिए है? ये बैच स्पेसिफिकली कौन से स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए सेट की गई है? देखिए, यहां पर कोई पहला स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसने FR पहले किया है बट उसका कॉन्फिडेंस FR में नहीं था। उसने FR पहले कहीं और किसी टीचर के पास किया बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो कौन से स्टूडेंट्स ये बैच परचेज कर सकते हैं? सबसे पहला ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने FR पहले कभी पढ़ा तो है, किसी टीचर से पढ़ा या फिर सेल्फ किया, बट उसको FR में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। जिसने FR पढ़ा है, मतलब जो ऑलरेडी FR कर चुका है, FR डन ऑलरेडी, मेरा कहने का मतलब है कि कोचिंग ऑलरेडी डन हो चुका है, बट नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। दूसरा ऐसा स्टूडेंट जिसने FR पहले कभी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर, जिसने पहले FR नहीं किया है, फ्रेशर, बट लिमिटेड टाइम टू कवर द सिलेबस। अब देखिए, होता क्या है, कई सारे ऐसे फ्रेशर्स होते हैं बिकॉज ऑफ आर्टिकलशिप एंड बिकॉज ऑफ अदर वेरियस रीजंस, वो पहले इस सब्जेक्ट को कर ही नहीं पाए, उन्होंने इस सब्जेक्ट का कोचिंग क्लासेस कभी लिया ही नहीं है।
ठीक है ना। और जिनका अटेम्प्ट अभी अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है, जैसे मई 22 या नवंबर 22, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई रेगुलर बैच अगर ले लेंगे तो रेगुलर बैच में तो टाइम भी लगेगा। तो मैं यहां पर आपको इतना गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आप रेगुलर बैच नहीं भी लोगे और सुपर 50 बैच लेते हो तो भी आपका बहुत स्मूथली ये बैच कंडक्ट हो जाएगा, आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, बट आप ये मान लीजिए कि आपका जो सिलेबस होने वाला है वो 100% सिलेबस कवर होने वाला है, विल बी कवर्ड। आपका 100% सिलेबस कवर किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फ्रेशर्स हैं और जिनको 100% पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, बट उनके पास समय नहीं है, रेगुलर बैच करने जाएंगे तो कौन 100 लेक्चर्स करेगा यार, उसको कंप्लीट करने में भी कम से कम 4 महीने लग जाएंगे। तो ऐसे केस में फ्रेशर्स तो मैं यहां पर यह बोलूंगा कि अगर आपका अपकमिंग अटेम्प्ट है मई 22 या नवंबर 22 एंड इफ यू हैव 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, 4 मंथ्स, वॉट एवर, 2.5 मंथ्स भी अगर आपके पास है तो भी आप सुपर 50 परचेज कर सकते हो। अंडरस्टूड। तीसरा कौन से स्टूडेंट्स, और ये तीसरा बैच और कौन से स्टूडेंट्स के लिए, एफआर में जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स थे, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं न्यू सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं न्यू सिलेबस में, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि अब ओल्ड सिलेबस बंद हो गया, कंप्लीट हो गया, अटेम्प्ट खत्म हो गए और कई स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी हमारे पास आ रही है और वो पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन सा बैच करना चाहिए। आपको रेगुलर बैच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यस, एफआर न्यू सिलेबस में बड़े सारे चेंजेस हैं। आप यूं समझो कि आप अगर ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करें तो आपको लगभग 50% चेंजेस मिलेंगे, उससे थोड़े ज्यादा ही मिलेंगे। बहुत सारे इंडेस ऐसे हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको नयापन फील आएगा, कुछ इंडेस ऐसे हैं जहां पर आपको लगेगा हाँ यार ऐसा तो पढ़ा हुआ है पहले। एंड न्यू सिलेबस इज ऑल अबाउट 100% इंडेस, नॉट 100% बट 95% पोर्शन इंडेस सिलेबस का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए तो ये सुपर 50 बैच ही रिकमेंडेड है और कोई बैच नहीं। आप मेरा रेगुलर बैच नहीं ले सकते हो, टाइम वेस्ट होगा। आप बूस्टर रिवीजन बैच भी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि बूस्टर रिवीजन बैच बहुत ही शॉर्ट टर्म बैच है, ठीक है। तो ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स आप जरूर इस बैच को लीजिए, भले आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोगे तो भी, ठीक है। तो ये तो था हमारा इस बैच का ब्यौरा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस बैच में आपको लेक्चर्स कहां से मिलेंगे, अगर आपने ये बैच ऑर्डर कर दिया है तो आप ट्रैक कैसे कर सकते हो, आपका ट्रैकिंग आईडी, आपका शिपमेंट आप ट्रैक कैसे कर सकते हो, बुक्स आपको कितने दिन में मिलेंगी। टेंटेटिवली अगर आपने ये बैच ऑर्डर किया है तो विद इन 7 to 10 डेज में आपको बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी। एग्जाम टाइम जब करीब होता है तो हम अपनी डिलीवरी सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी ये सब चीजें वेबसाइट के थ्रू बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये प्रोडक्ट दिखेगा। आप जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट में यू नीड टू सिलेक्ट सीए फाइनल। आपने तो ये बैच परचेज कर लिया है, आप बोल रहे होगे सर मैं वेबसाइट पे जाऊं ही क्यों, तो भी आप एक बार वेबसाइट पे जरूर जाइए एंड यू सिलेक्ट सीए फाइनल, ठीक है ना। भले आपने ये बैच परचेज कर लिया है, आप सीए फाइनल को सिलेक्ट करिए। इधर आप फैकल्टी में आप जय चावला को, फिल्टर में जय चावला को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहां पर सारे बैचेस ओपन हो जाएंगे। यहां पर आपको सुपर 50 बैच दिखेगा, इसके अंदर बाय नाउ में जाएंगे। सर बाय कर चुके, अरे आप जाओ तो सही, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिर से बाय करिए, ठीक है। आपको यहां पर ना कोर्स का इंट्रो दिखेगा। कौन सा इंट्रो? यही वाला जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, आपको यही इंट्रो दिख जाएगा। आपको यहां पर डेमो लेक्चर्स दिख जाएंगे और आपको यहां पर डेमो बुक्स दिख जाएंगी।
डेमो बुक्स दिखाने का रीजन ये है कि जब तक आपके पास आपके बुक्स नहीं पहुंच जाती हैं तब तक आप अपनी पढ़ाई रोकेंगे नहीं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और यहां पर मैंने डेमो बुक्स देके रखी हैं, मतलब स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं कंसेप्ट बुक के और उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चनर के, आप यहां से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मैंने स्टार्टिंग के 6 टॉपिक्स डाल के रखे हैं, और 6 टॉपिक्स डाल के इसलिए रखे हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम 7 to 10 डेज आपके आराम से कवर हो जाए। सो यू हैव डेमो बुक्स, आप अपनी डेमो बुक से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मैंने ये सारे के सारे टॉपिक यहां डाल के रखे हैं, ठीक है ना? तो ये मुझे आपको डेमो बुक्स दिखाना था। आप ये डाउनलोड करेंगे, चाहे तो थोड़े दिन के लिए प्रिंट निकाल लीजिए और आप अपनी पढ़ाई जरूर शुरू करिए। अब आप बोलोगे सर पढ़ाई शुरू करने के लिए बुक्स चाहिए थी, आपने बुक्स दे दी सॉफ्ट कॉपी में, जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी आए। सर लेक्चर्स भी तो चाहिए, लेक्चर्स कहां से मिलेंगे? हमने ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन किया है, हमने पेन ड्राइव किया है। आप पेन ड्राइव आपने अगर सिलेक्ट किया है तो पेन ड्राइव का वेट मत करिए, पेन ड्राइव जब आएगी तब आएगी। अब आपको आपकी अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो आप लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेक्चर्स को डाउनलोड आप कहां से कर सकते हो? जब आप ये कोर्स बाय किया होगा, जब आपने ये कोर्स बाय किया होगा वी स्मार्ट वेबसाइट पर, ठीक है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वी स्मार्ट वेबसाइट पर बाय किया होगा, तो आपने वेबसाइट पर अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट किया होगा। अगर आपने वी स्मार्ट वेबसाइट पर लेक्चर बाय नहीं किए होंगे, मान लीजिए आपने किसी और मीडिएटर के थ्रू बाय किए होंगे, किसी और वेबसाइट के थ्रू बाय किए होंगे, ठीक है ना? तो आपको हमारी तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा ऑर्डर सक्सेसफुल का, और एक मेल पे, आपके मेल पे हमारी तरफ से वी स्मार्ट से मेल आया होगा। आप जरूर मेल चेक करिएगा, ठीक है ना? मैंने आपको क्या बोला, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भाई बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप इरिटेट ना हो, आगे चल के आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आपका स्मूथ क्लासेस चलती रहे। तो आपके मेल पर वी स्मार्ट की तरफ से एक मेल आया होगा। कब आया होगा? जब आपने पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस किया होगा, उसके 24 या 24 to 48 आवर्स में आपको मेल आया होगा। उस डेट से चेक करिएगा वी स्मार्ट की तरफ से, और उस मेल के अंदर एक ऑटो मेल होगा। उस मेल के अंदर आपको यह कहा जा रहा होगा कि जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करिए वी स्मार्ट की वेबसाइट पर। अगर आपको ऐसा कोई मेल नहीं आया, आपको अगर ऐसा कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं बहुत काम आसान कर देता हूं। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान काम कर देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई मेल नहीं आया, आपको लॉगिन तो क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? वी स्मार्ट academy.com/student, ठीक है? आप वेब ब्राउजर पे, आप गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर पे आप लिखेंगे। आप मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो। vsmartacademy.com/student, यहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आपका तो लॉगिन आईडी पासवर्ड अभी क्रिएट ही नहीं हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर जाना है। फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर जाके वो आपका बोलेगा कि ईमेल आईडी लिखिए। ईमेल आईडी आपको वो लिखना है जो कि आपने अपना रजिस्टर, आपका ईमेल आईडी है जो कि आपने सबमिट किया था कोर्स परचेज करते वक्त। ईमेल आईडी आप लिखेंगे, यहां पर आप लॉगिन करेंगे, ओटीपी वगैरह जो भी वॉटएवर जो चीजें आएंगी, या फिर आपको यहां पर साइन अप करना पड़ेगा। आप अगर न्यू मेंबर है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। फॉरगॉट में अंदर आपको न्यू मेंबर साइन अप भी है। तो इससे क्या होगा? आपका स्टूडेंट लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। वंस यू हैव क्रिएटेड योर स्टूडेंट लॉगिन, आपका स्टूडेंट लॉगिन कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक डमी लॉगिन है, ये एक डमी लॉगिन है। आपका स्टूडेंट लॉगिन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? उसके अंदर आप जाएंगे ऑर्डर स्टेटस के अंदर। ऑर्डर स्टेटस के अंदर जाएंगे तो आपका ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली FR Super 50 आपका ये दिख जाएगा, ठीक है ना? इसके अंदर आपका ऑर्डर स्टेटस हो गया। शिपिंग एड्रेस आपने कौन सा लिखा था वो आपको दिख जाएगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना? आप अपना स्टेटस ऑर्डर आपका ट्रैक कर सकते हो ऑर्डर स्टेटस के अंदर जाके कि आपके बुक्स कब निकली, उसका ट्रैकिंग आईडी आपको कहां मिलेंगी, कब तक मिलेंगी। कोर्स एक्टिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स ओपन लेक्चर्स हैं। स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर्स ओपन लेक्चर्स हैं। वो किसी भी प्लेयर पे आप चला सकते हो, कैसे भी चला सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कैसे भी। बट उसके बाद के लेक्चर्स इंक्रिप्टेड लेक्चर्स हैं, और इंक्रिप्टेड लेक्चर्स को प्ले करने के लिए आपको एक्टिवेशन की लगेगा। तो आपको कोर्स एक्टिवेशन के अंदर जाना है। कोर्स एक्टिवेशन के अंदर जाओगे तो आपको कई सारे टैब मिलेंगे। प्लेयर सेटअप ट्यूटोरियल मतलब आपको बताया जाएगा कि कैसे सेटअप किया जाता है। प्लेयर सेटअप फाइल, इसके अंदर जाओगे तो आप सेटअप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड पे देख रहे हो तो एंड्रॉइड, या तो विंडोज लैपटॉप।
एक्टिवेशन की में आपको वो बोलेगा कि जनरेट करिए एक्टिवेशन की, यहां पर आप जनरेट करोगे, टेंशन मत लेना, जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जनरेट करने के बाद आपका यहां पर की आपका सेव हो जाएगा, आप जब भी इंस्टॉल करोगे की आपके पास यहां पर रखा रहेगा, ठीक है ना। वीडियो डाउनलोड लिंक, यस वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो डाउनलोड लिंक। कई सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया पर मुझे अभी तक ऑर्डर को मेरे को कोई ऑनलाइन डाउनलोड लिंक नहीं मिली, मेरे को सीरियल की नहीं मिली। बेटा सीरियल की और ऑनलाइन डाउनलोड लिंक अब आपको मेल पर नहीं देंगे, आपके लॉगिन के अंदर एट द सेम टाइम रखी होगी। तो क्या होगा, वीडियो डाउनलोड लिंक के आप अंदर जाएंगे, आप वीडियो डाउनलोड लिंक के अंदर जाएंगे, आप यहां पर क्लिक हियर करेंगे। अगर आपको प्लेयर के अंदर ही लेक्चर्स को डाउनलोड करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, एक टैब आएगा ये वाला, देखिए आप इसको क्लोज करेंगे और आपके डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड बाय एक्सटर्नल लिंक करना है, मतलब देखो दो चीजें आपके पास, दो ऑप्शन है, आप जो भी फॉलो करना चाहो। अगर प्लेयर के अंदर वीडियो डाउनलोड करना है तो, अगर प्लेयर के अंदर नहीं डाउनलोड करना है, आपको सिस्टम में डाउनलोड करना है और पेस्ट करके किसी दूसरे सिस्टम में ले जाना है, तो आप सेकंड वाला क्लिक करेंगे। लेक्चर वाइज शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें शेड्यूल मिल जाए पहले दिन से ही कि सर आपने कौन सा टॉपिक में कौन सा टॉपिक कौन से लेक्चर में पढ़ाया है, तो यहां से आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल मिल जाएगा। वाह मजा ही आ गया। क्लिक हियर, यहां पर आपको सुपर 50 का, यहां पर आपको सुपर 50 का नीचे ना टैब में ना रेगुलर का भी है, सुपर 50 का भी है, एफआर इंग्लिश का भी है, तो आपको सुपर 50 क्लिक करना है। यहां पर आपको सुपर 50 का पूरा शेड्यूल मिल गया आपको। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इरिटेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, आप फैकल्टी को या फैकल्टी की टीम को मैसेजेस ना करें इन चीजों के लिए, ठीक है। मैं वापस आ रहा हूं ऑर्डर स्टेटस पे। ऑर्डर स्टेटस के अंदर आपके कोर्स एक्टिवेशन मिल गया। कोर्स कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो कोर्स कंटेंट में कोर्स का इंट्रो, वीडियो प्लेलिस्ट, कोर्स मटेरियल, मटेरियल मतलब वही जो बुक्स की बात कर रहे थे अपन। स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप जरूर ज्वाइन करना। स्पेशली मैंने सुपर 50 स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसमें डिस्कशन होता है, बच्चों को डाउट्स पूछना है तो बच्चे डाउट्स पूछते रहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से भी। तो स्टडी ग्रुप भी है यहां पर, यहीं से आपको मिल जाएगा। एनीवेज ये सारी बातें आपको आपके लॉगिन के अंदर मिल जाएंगी, मुझे आपको ये बताना जरूरी था। एवरीथिंग मतलब आपका की, आपका ऑनलाइन डाउनलोड लिंक, भले आपने पेन ड्राइव ऑर्डर किया पर कुछ दिन एटलीस्ट जब तक आपको पेन ड्राइव नहीं मिलती तब तक आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। डेमो बुक्स, आप बुक्स को डाउनलोड करके आप स्टार्ट कर सकते हो लेक्चर्स। ऑलराइट, आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, टेलीग्राम का। आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल चाहिए, आपके पास वो रहेगा। एवरीथिंग इज विद यू, एवरीथिंग इज विद यू, अंडरस्टूड। नाउ लेट अस कम बैक। तो ये हो गया ओवरऑल एक मैंने जो आपको बताया स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, डेमो बुक्स, इसमें आपको मैंने क्या बताया, ऑनलाइन डाउनलोड लेक्चर्स, इसमें आपको मैंने और क्या बताया, शेड्यूल, लेक्चर शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स, इसमें और मैंने क्या बताया, एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन की, इसमें मैंने आपको क्या बताया, और स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप। टेलीग्राम पे स्टडी ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ये मैंने आपको बताया, अंडरस्टूड। ऑल राइट, स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स आपको ओपन मिलेंगे और उसके बाद आपको लेक्चर्स आगे इनक्रिप्टेड मिलेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। हालांकि जो ये शेड्यूल है, लेक्चर वाइज शेड्यूल है, ये लेक्चर वाइज शेड्यूल, अगर कोई ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहा है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी आएगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। May 22 अटेम्प्ट का एबीसी एनालिसिस, May 22 अटेम्प्ट का एबीसी एनालिसिस और May 22। अगर किसी ने ये लेक्चर नवंबर 22 के लिए लिए हैं तो एबीसी एनालिसिस अभी मैंने फिलहाल May 22 का बनाया है, नवंबर 22 का आगे चल के बनाऊंगा। एबीसी एनालिसिस May 22 का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है ना, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो सुपर 50 का ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिया है। May 22 का एबीसी एनालिसिस मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो, ठीक है ना। ऑल राइट, मैं आपको एबीसी एनालिसिस आपको दिखाना चाहता हूं एक बार, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होगा कि सर जो आपका लेक्चर वाइज शेड्यूल है, हम लेक्चर्स को कैसे देखना शुरू करें, हम उसी सीक्वेंस में देखना शुरू करें। सर या तो हमारे पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है
तो आप ये लेक्चर्स मेरे शेड्यूल, लेक्चर वाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। जिस सीक्वेंस में मैंने ये शेड्यूल आपको, मैंने ये क्लासेस करवाई हैं, जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, आप उसी सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? आप उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बट अगर मान लीजिए टाइम की बहुत कमी है और अब लग रहा है कि यार सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीछे पीछे छूट जाएंगे, तो ऐसे केस में मैं आपका काम आसान कर देता हूं। मैंने जो एबीसी एनालिसिस क्रिएट किया है May 22 अटेम्प्ट के लिए, उसमें मैंने सभी टॉपिक्स को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। उसमें मैंने सभी टॉपिक्स को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं। मैंने सभी टॉपिक्स को एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये एबीसी एनालिसिस आप मॉड्यूल वाइज है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वाइज आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता होगा। मैंने सारे टॉपिक्स को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आएगा ही आएगा। बी कैटेगरी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सी कैटेगरी बहुत कम बार आता है। तो आप क्या करोगे, इस एबीसी एनालिसिस से जितने भी ए कैटेगरी टॉपिक्स हैं आप पहले वो कर लीजिए। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जैसे ए कैटेगरी टॉपिक है तो मैंने वो कौन से नंबर पे करवाया है, उससे आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल से समझ में आ जाएगा। तो आप ए कैटेगरी टॉपिक्स को पहले कवर करिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ए कैटेगरी टॉपिक्स पहले करें, फिर आप बी कैटेगरी टॉपिक्स करें, फिर आप सी कैटेगरी टॉपिक करें। जैसे मान लीजिए जैसे ए कैटेगरी टॉपिक हुआ ये पहला इंडेस 115। अब आप इंडेस 115 के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके लिए आप लेक्चर वाइज शेड्यूल में जाओगे। आप जाओगे लेक्चर वाइज शेड्यूल में और आप यहां ढूंढोगे भाई 115 का है, 115 का है, तो आप देखोगे कि मैंने 115 सबसे लास्ट में करवाया है, सबसे लास्ट में करवाया। तो सर इससे कोई कनेक्शन तो नहीं होगा एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, बट जब टाइम कम है तो वो मैनेजेबल हो जाता है। पर अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसी पूरे शेड्यूल को फॉलो करें। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। कुछ लेक्चर्स मैंने ओपन फॉर्म में सबसे लास्ट में, कुछ मिसलेनियस लेक्चर्स, कुछ सी कैटेगरी के कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स को मैंने एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आपको कुछ टॉपिक्स आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट की भी मैंने लिंक यहां पर डाल दी है। तो जो मिसलेनियस कैटेगरी के टॉपिक्स हैं उनमें से भी 2-4 टॉपिक्स मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाल दिए, वो प्लेलिस्ट का यहां पर आपको लिंक दिया गया है। चलिए, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। एबीसी एनालिसिस आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको उससे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी डिफाइन हो जाए और आप अपने हिसाब से आप स्पीडली कर सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक का मैंने आपको बता दिया। अब और क्या, टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता दिया, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कौन सी बुक्स, कौन सी किताबें आपको मिलने वाली हैं। मेरी तरफ से आपको जो किताबें मिली होंगी या फिर जो मिलने वाली हैं उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा इंड एएस कॉन्सेप्ट बुक। मैं आपको दिखा देता हूं, एफआर इंड एएस कॉन्सेप्ट बुक वर्जन 2.0। इसके आपको 3 वॉल्यूम मिलेंगे, एफआर कॉन्सेप्ट बुक वर्जन 2.0। इसमें ऑल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल लैंग्वेज प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इलस्ट्रेशन। मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी रखे हैं और इलस्ट्रेशन भी रखे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इलस्ट्रेशन। आपको क्वेश्चनियर मिला होगा, 2 बुक्स आपको क्वेश्चनियर की मिलेंगी, मतलब कॉन्सेप्ट बुक आपको 3 मिलेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। क्वेश्चनियर आपको 2 वॉल्यूम्स मिलेंगे। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के मटेरियल से लिए गए क्वेश्चंस हैं और लगभग इसमें 400 क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सी, मतलब इलस्ट्रेशंस के अलावा 400 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस हैं। हर ओल्ड सिलेबस से भी लिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं। और आपको एक और बुक मिलेगी जो कि होगी चार्ट बुक वर्जन 3.0, चार्ट बुक वर्जन 3.0। आपको ये सब बुक्स मिलेंगी, अंडरस्टूड? आपको ये सारे के सारे बुक्स मिलेंगी, ठीक है ना? अच्छा सर जी, इसके अलावा मार्केट में मेरा एक अलग से एफआर क्वेश्चन बैंक आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। इस बार May 22 और नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए एफआर का क्वेश्चन बैंक भी आता है। आप अगर देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना? ये जो एफआर का जो क्वेश्चन बैंक है, ये एफआर का क्वेश्चन बैंक आपको इस कोर्स के साथ नहीं मिलेगा। आपको कोर्स में मिलेगा क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर इज डिफरेंट एंड क्वेश्चन बैंक इज डिफरेंट। क्वेश्चनियर में मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। आपको अगर कुछ और नहीं करना, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप कुछ और मत करो, मेरी गारंटी है आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। आपको सिर्फ ये कवर करना है, आप कहीं और मत जाओ। बट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप चाहते हो कि सर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, तो आप मेरा एफआर का क्वेश्चन बैंक अलग से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट एग्जाम पेपर सबके सब कंपाइल्ड हैं टॉपिक वाइज।
सारे आज तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स के सारे आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस कंपाइल्ड है एक साथ। तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। सर रिकमेंडेड है क्या? मैं आपको बोल रहा हूं अगर टाइम है तो रिकमेंडेड है, टाइम नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक मत लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक पूरा बता दिया। अब इसी लेक्चर के आगे, मतलब ये हो गया अपना इंट्रो लेक्चर, अब इसी के बाद आप लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कर सकते हो। आराम से आप देखना शुरू करो। आपकी पढ़ाई मैंने आपको इस मतलब लेक्चर नंबर 1 में पूरा समझाया है कि अपना टॉपिक्स का वेटेज क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और मैंने उसमें आगे फिर पढ़ाई शुरू कर दी है। तो बस यही मुझे आपको बताना था। इसी के साथ मैं यहां पर अपना ये लेक्चर वीडियो बंद करता हूं, और आई होप आपने ये पूरा लेक्चर सुना होगा। ये लेक्चर सुनने के बाद मुझे यकीन है कि आप स्मूथली अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। गाइज इसके अलावा 7887788705 मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच, और हम मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। आपका सीए का जब रिजल्ट आए तो मुझे जरूर याद रखिएगा। डाउट्स के टाइम पे भी आप मुझे याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।